Good morning, my dear students. How are you all? This is your English class. In the last class, we have done the book exercise of page number 23 and 24, and we have learned about pronoun. पिछली क्लास में मिस ने आपको प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया था और हमने पेज नंबर 23 एंड 24 के एक्सरसाइज किए. आई होप आप सब ने अपनी कॉपी में लिखा होगा एंड आपको प्रोनाउन के बारे में समझ में आया होगा. नाउ टुडे ऑन पेज नंबर 24 वी विल लर्न अबाउट पंक्चुएशन. पंक्चुएशन, इसको क्या पढ़ेंगे? पंक्चुएशन. पंक्चुएशन मीन्स विराम. हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह. पंक्चुएशन मीन्स विराम या विराम चिन्ह. ना लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना. वेन वी राइट अ सेंटेंस वी बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो पहला कंडीशन क्या होता है? बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. यूजुअली एंड विथ अ फुल स्टॉप. और हम उसको किससे खत्म करते हैं? एक फुल स्टॉप लगाकर. दिस इज कॉल्ड फुल स्टॉप. हिंदी में से पूर्ण विराम कहेंगे. अंडरस्टूड? नाउ लुक हियर. यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस है, ये जितने भी सेंटेंस है, यू कैन सी द फर्स्ट लेटर इज इन कैपिटल. इंग्लिश में आप जब भी कुछ लिखोगे तो हमेशा जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. एंड में क्या लगाते हैं हम? फुल स्टॉप. आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ शब्द आखिरी में जब भी हमारा वाक्य या सेंटेंस खत्म होता है तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप. फुल स्टॉप लगा सकते हैं. अगर वो कोई प्रश्न वाला है तो हम क्वेश्चन मार्क लाइक दिस, हम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं. ओके, वो आगे हम पढ़ेंगे. समझ में आया? तो इसे पंक्चुएशन कहते हैं. पंक्चुएशन मीन्स इंग्लिश का जो पहला लेटर है, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और जब वो सेंटेंस खत्म होता है तो वी पुट फुल स्टॉप. आप कहीं पर भी कुछ भी लिखते हो, अगर आप इंग्लिश में कुछ नोट्स लिख रहे हो या साइंस में या सोशल में, मैथ्स में, अगर कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना जो फर्स्ट लेटर है इट शुड बी कैपिटल लेटर. अंडरस्टूड? कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करना. कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो गलत है. इवन आप एग्जाम में आंसर शीट में फिलिंग द ब्लैंक्स या और कुछ भी लिख रहे हो, सिंपल सेंटेंस, अगर आप हिंदी का नॉट हिंदी, इंग्लिश का पेपर हो, ईवीएस का पेपर हो, या जीके का पेपर हो, या कंप्यूटर का पेपर हो, या कोई सा भी हो, नोट्स में जब भी आप लिखोगे तो ध्यान देना कि हमेशा फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. दैट इज द करेक्ट फॉर्म. वही सही तरीका है. आप कहीं पर भी, अभी आप सेकेंड क्लास में, थर्ड में, ट्वेल्थ में, कॉलेज में, कहीं पर भी आप जाओगे, अगर आप इंग्लिश में कुछ भी सेंटेंस लिख रहे हैं, द फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर. अंडरस्टूड? दैट इट्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर. हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से. चाहे वो कोई सा भी लेटर हो, इट शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. एंड खत्म किससे करेंगे हम? फुल स्टॉप से. रिमेंबर, आई इज ऑलवेज यूज्ड इन कैपिटल्स. आई का मतलब क्या है? मैं. ये हमेशा हम कैसे यूज करते हैं? कैपिटल लेटर में. भले वो कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं है कि आई अगर फर्स्ट में है तो हम कैपिटल में लिखेंगे, अगर बाद में आया तो हम उसको स्मॉल में यूज करते हैं. नो, आई कहीं पर भी लिखो आप. फर्स्ट सेंटेंस में लिखो, या सेकेंड में आ रहा है, वो बीच में आ रहा है, या लास्ट में आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा हो, आई जिसका मतलब होता है मैं, हमेशा कैपिटल में ही आएगा. देन नेक्स्ट, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन मिसने पढ़ाया था ना, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. जिस लाइक दिया किसी इंसान का नाम, इंडिया किसी जगह का नाम, ब्रूनो एनिमल का नाम, राजधानी एक्सप्रेस मतलब कोई सा भी ट्रेन नहीं, राजधानी एक्सप्रेस, पर्टिकुलर एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं इट शुड बिगिन विथ कैपिटल लेटर. उसे हम कैपिटल लेटर में स्टार्ट करेंगे. देन नेक्स्ट, नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर.
नेम ऑफ फेस्टिवल्स। नेम ऑफ फेस्टिवल मीन्स त्योहारों के नाम। कोई सा भी त्यौहार हो, कहीं का भी त्यौहार हो, वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। अंडरस्टूड? लाइक दीपावली, होली, क्रिसमस, ईद, पोंगल और एनी फेस्टिवल हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। देन नेम ऑफ मंथ्स एंड डेज ऑफ द वीक ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। मंथ, महीनों के नाम। दिस इज मार्च। आप मार्च को ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। अंडरस्टूड? मार्च मंथ का नाम है, हमेशा कैपिटल में आएगा, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या लास्ट में लिखो या कहीं पे भी लिखा हो। सेकेंड, डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम, तो उसको भी आप हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना। अंडरस्टूड? सो पंक्चुएशन मीन्स विराम चिन्ह या विराम और उसका एक तरीका। पंक्चुएशन का मतलब होता है सेंटेंस को सही तरीके से लिखना। अंडरस्टूड? फर्स्ट, पंक्चुएशन के दो मेन पॉइंट्स है। पहला, बिगिन विथ कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना। सेकेंड, जब भी सेंटेंस खत्म होता है वी हैव टू पुट फुल स्टॉप। आई हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। प्रॉपर नाउन विल बी इन कैपिटल। नेम ऑफ फेस्टिवल भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। देन नेम ऑफ मंथ एंड वीक डेज, हफ्ता सप्ताह के दिनों के नाम और महीनों के नाम भी हमेशा कैपिटल में आएगा, भले वो स्टार्टिंग में हो या एंड में हो। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू डू द बुक एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 25. रीराइट विथ करेक्ट पंक्चुएशन, वन हैज बीन डन फॉर यू। हमें ये जो सेंटेंस है इसे गलत तरीके से लिखा है, हमें इन्हें करेक्ट पंक्चुएशन में लिखना है। नंबर 1, नैना लाइक्स टू रीड बुक्स। फर्स्ट लेटर कैपिटल है क्या? नो। लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है? नो। सो उन्होंने करेक्शन क्या किया? नैना फर्स्ट लेटर है, साथ में ये एक प्रॉपर नाउन है, एक इंसान का नाम है, सो दैट्स वाई इसे हमने कैपिटल लेटर में लिखा। नैना लाइक्स टू रीड बुक्स, और लास्ट में देखो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड, माई फादर इज गोइंग टू पेरिस। फर्स्ट लेटर बोलो कैपिटल लेटर, सो एम शुड बी कैपिटल। माई फादर इज गोइंग टू, नाउ टेल मी, पेरिस। पेरिस एक जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इन्होंने इसको स्मॉल लेटर में लिखा है। सो हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन लाइक इसी नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ प्लेस, ये चीज़ हमेशा कैसी होगी? कैपिटल लेटर। सो पेरिस एक प्रॉपर नाउन है, एक प्लेस का नाम है, सो हम इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एंड लास्ट में क्या लगाना है? फुल स्टॉप। फर्स्ट लेटर कैपिटल, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में। जरूरी नहीं कि अगर पेरिस लास्ट में तो हम स्मॉल में लिखेंगे, नो, सिर्फ फर्स्ट लेटर ही कैपिटल में नहीं लिखना है, प्रॉपर नाउन को भी कैपिटल में लिखना है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, लास्ट में। एंड लास्ट में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। 3, अरुण विल कम होम ऑन सैटरडे। अरुण फर्स्ट लेटर है, सेकेंडली इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्रॉपर नाउन है, सो अरुण विल राइट इन, अरुण का ए हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अरुण will come home on Saturday, days of the week, वो भी हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना। हमने पढ़ा था कि सप्ताह का दिनों के नाम भी हम कैपिटल में लिखेंगे। सो सैटरडे का एस विल ऑल्सो बी इन कैपिटल लेटर। एंड लास्ट में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। अंडरस्टूड? Then 4, my name is Divya. My first letter है, so M will be capital. Name is दिव्या, एक लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन है, so दिव्या का D will be in capital. एंड लास्ट में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। जरूरी नहीं कि
दिव्या का लास्ट में लिखा था, हमें कैपिटल लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है. नो, इट्स रॉन्ग. एम कैपिटल में लिखेंगे बिकॉज इट्स अ फर्स्ट लेटर. दिव्या प्रॉपर नाउन है, एक पर्सन का नाम है, सो हम उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे. एंड लास्ट में फुल स्टॉप. देन सेंटा ब्रिंग्स गिफ्ट ऑन क्रिसमस. सेंटा का एस फर्स्ट लेटर कैपिटल. सेंटा ब्रिंग्स गिफ्ट्स ऑन क्रिसमस फेस्टिवल का नाम है, सो वी विल राइट इट इन अ कैपिटल लेटर. एंड लास्ट में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप. अंडरस्टूड? पंक्चुएशन मीन से सही तरीके से लिखना. ओके, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए. प्रॉपर नाउन, किसी डेज का नाम, फेस्टिवल का नाम, प्लेस का नाम कैपिटल लेटर में आएगा. एंड लास्ट में वी विल पुट फुल स्टॉप. अंडरस्टूड?